अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 101 का मॉड्यूल नंबर 61 टू 70 क्लियर करेंगे। और आपको बताते चलें कि आपका जो मिड टर्म है वो 17 या 19 जून को आपका पहला पेपर होगा, जिसके अंदर आपको 108 यानी 108 मॉड्यूल जो हैं वो आएंगे। तो आपने 1 से लेकर 108 मॉड्यूल तक अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर लेना है। और जिस तरह आप आगे मॉड्यूल में बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह अब ये मॉड्यूल नंबर 60 था, मॉड्यूल नंबर 61 है, 62 है, 63 है, ये वो मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा ये जो है वो चांसेस होते हैं कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ सकें। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, अपना कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से याद करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अच्छे तरीके से इसको याद रखना है जो बातें आपको बताई जाएंगी, क्योंकि ये वो मॉड्यूल हैं जिन मॉड्यूल्स के अंदर से आपका जो लॉन्ग टर्म है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वहाँ से यहाँ से पेपर ज़्यादा आता होता है। तो वही जो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ा था 60, अगर आपको याद है, नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्क एक्चुअली इस चीज़ का नाम है कि आपके एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपके साथ कनेक्टेड होंगे, तो ये आपकी नेटवर्किंग है। दुनिया का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो जो इंटरनेट है वो है। यानी एज MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। रिपीटर का मतलब होता है कि बार बार एक ही चीज़ को, एक ही डिवाइस को, सिग्नल्स को रिपीट करवाया जा रहा है कंप्यूटर्स के अंदर। ये एग्जांपल देख लें, यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जिस तरह देखेंगे एक ब्रिज है यहाँ पर। अब इस ब्रिज का मतलब क्या है? इस ब्रिज का मतलब या इस रिपीटर का मतलब ये है कि यहाँ पर ये एक मेन पॉइंट है, एक मेन जो कंप्यूटर है वो है, और बाकी सारे इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर ये सबके साथ इंटरेक्ट करेगा, सबको जो चीज़ें हैं वो शेयर करेगा। स्विच भी कहा जाता है इसको, ब्रिज भी कहा जाता है इसको। इसी तरह से यहाँ पर देखें जो दूसरी डायग्राम है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सारे कंप्यूटर्स के साथ अटैच हैं। जो भी अपनी जो कंप्यूटर को प्रॉब्लम होगी, कोई एक बंदे को प्रॉब्लम होगी, तो वो इससे कम्युनिकेट करेगा। जो शेयरिंग करना है, अगर प्रिंटर को शेयर करना है, स्क्रीन शेयर करनी है, माउस शेयर करना है, तो तमाम तर चीज़ें ये आपका जो सर्वर कंप्यूटर हो रहा होता है ये करवा रहा होता है। ब्रिज की बात करें तो ब्रिज का मतलब भी यही होता है, इज़ अ सिमिलर टू बट मोर कम्प्लेक्स देन अ रिपीटर। ब्रिज भी देखें बिल्कुल सिमिलर होता है, इसके साथ भी हर तरह का कंप्यूटर अटैच होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। लाइक अ रिपीटर इट कनेक्ट टू बसेज। ये भी जो रिपीटर है इसकी तरह दो बसेस पर कनेक्ट होता है, बट इट डज़ नॉट नेसेसरी पास ऑल मैसेजेस अक्रॉस द कनेक्शन। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे जो मैसेज हैं वो अक्रॉस द कनेक्शन ही होंगे। इंस्टेड इसके बजाय इट लुक ऑल द डेस्टिनेशन एड्रेस दैट accompanies each message and forward a message across the connections only when the message is designated for the computer on the other side। इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर जो है सिर्फ एक से दो कंप्यूटर में आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि आप जो हैं ज़्यादा, मतलब जो आपका मैसेज है वो हर कंप्यूटर पे शो हो। स्विच की बात करें तो स्विच भी एक एसेंशियली ब्रिज होता है जो मल्टीपल कनेक्शंस को आपस में जो है वो कंबाइन कर देता है और अलाउ करता है कि आप बसेस के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं और बातचीत करना शुरू कर दें। बाकी आप देखिए, मैं आपको मेन करवा रहा हूँ, चूँकि अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो लंबा हो जाएगा। तो आपने सिर्फ मेन टॉपिक्स कर लेने हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, यहीं से आता होता है। कॉन्सेप्ट अपना लाजमी क्लियर करना है। इंटरनेट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 100 में से 99% चांसेस होते हैं हर बंदे के पेपर में इंटरनेट आने के। देखें, इंटरनेट इज़ अ वाइड नेटवर्क। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट के ज़रिए आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और आजकल इंटरनेट से कौन वाकिफ़ नहीं है। इंटरनेट ही एक ऐसा नेटवर्क है जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, या वाइडली तौर पर पूरी दुनिया के तौर पर, पूरी दुनिया से आप जो ग्लोबली तौर पर जो है वो आप नेटवर्किंग के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दुबई में, इंग्लैंड में, कनाडा में, इस तमाम तर जो जोड़ता है कंट्रीज़ को आपस में, डैट्स नेम द नेटवर्क ऑफ इंटरनेट। राउटर क्या होते हैं? राउटर का मतलब ये होता है कि राउटर आपको इंटरनेट के सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। राउटर से आप ये कह सकते हैं, अगर बेसिक डेफिनेशन आपको राउटर की लिखी जाए तो राउटर इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट द इंटरनेट, जो कि हमें कनेक्ट कर देता है इंटरनेट के साथ। ठीक हो गया। उसके आगे देखिए ये इथरनेट है। अब यहाँ पर इसने एक आपको स्टोरी सुनाई हुई है। देखें, शुरू में इथरनेट और इंट्रानेट था, ये दो अलग अलग कंपनीज थी। अब इंट्रानेट और इथरनेट ने आपस में एक जो मुआहदा किया था और अपने नेटवर्क को साथ में मिला लिया था। अब जब इनका नेटवर्क मिला उस टाइम पर ये हाफ़ दुनिया जो थी वो इथरनेट ने कवर की हुई थी, जबकि हाफ़ से थोड़ी सी कम जो थी वो इंट्रानेट ने कवर की हुई थी। अब जो अब दोनों जब मिले, हाफ़ और हाफ़ जब दोनों मिले, तो इन्होंने एक ग्लोबल नेटवर्क यानी ओवरऑल नेटवर्क का नाम रख दिया, डैट्स कॉल्ड इंटरनेट। वो इंटरनेट कहलाता है।
इंटरनेट के ज़रिए आप पूरी दुनिया के अंदर जो बातचीत है, अपने मैसेजेस को कन्वे जो है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉरवर्ड टेबल क्या होता है? फॉरवर्डिंग टेबल का देखें जी, फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए ईच राउटर मेंटेन अ फॉरवर्ड टेबल, यानी अब जिस तरह एक कंट्री है, अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक या एक सिटी से दूसरी सिटी तक आपने इंटरनेट का कनेक्शन पहुंचाना है, तो राउटर के अंदर एक एल्गोरिथम होता है डैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्डिंग टेबल डैट कंटेन द राउटर नॉलेज, जो कि राउटर नॉलेज पे कंटेन करता है, मुश्तमिल होता है अबाउट द डायरेक्शन इन विच मैसेजेस शुड बी सेंड डिपेंडिंग ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेसेस, यानी डेस्टिनेशन एड्रेस होते हैं जिसके ज़रिए मैसेज को सेंड करवा दिया जाता है आगे। गेटवे किसे कहते हैं? गेटवे भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द पॉइंट एट विच वन नेटवर्क इज लिंक्ड ऑन द इंटरनेट, एक पॉइंट पर जब आपका नेटवर्क जो होता है वो लिंक हो जाता है इंटरनेट के साथ, तो इज़ ऑफन कॉल्ड अ गेटवे, तो ये गेटवे कहलाता है बिकॉज इट सर्व एज अ पैसेज वे बिटवीन द नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, अब आपको ये सर्व कर रहा है एज अ पैसेज वे बिटवीन द नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ इसको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपका जो मिड टर्म के हवाले से इंपॉर्टेंट जो आगे आपका लॉन्ग शॉर्ट्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी चैनल पर, तो आप वो भी लाजमी वीडियो जो है वो देख लीजिएगा। चलते हैं जी आगे। नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट क्या होता है? मेथड ऑफ प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब इसका मतलब क्या है? अब आप मेथड सीखेंगे कि आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेशन किस तरह की जाती है, यहाँ से देखें, सच कम्युनिकेशन प्रोसेस is called inter-process communication. A popular convention used to inter-process communication is the client. अब क्लाइंट और सर्वर मॉडल्स आ जाते हैं। सर्वर मॉडल वो मॉडल होता है जो कि बादशाह होता है एक तरह का, यानी कि सबसे हैवी कंप्यूटर्स या सबसे जो अपनी एक्सेसरीज़ में बड़ा है, सब जिसकी रैम रोम अच्छी है, प्रोसेसर अच्छा है, तो वो सर्वर कंप्यूटर होगा। अब उस सर्वर कंप्यूटर के साथ हर कंप्यूटर अटैच होगा, वो जो सर्वर के साथ अटैच होंगे कंप्यूटर, उसका नाम क्लाइंट कंप्यूटर होता है। अब क्लाइंट्स कंप्यूटर क्या करते हैं? दिस मॉडल डिफाइन द बेसिक रोल प्लेड बाय द प्रोसेसेस एज ईदर अ क्लाइंट विच मेक रिक्वेस्ट ऑफ द अदर पर्पसेस और अ सर्वर विच सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट मेड बाय द क्लाइंट। अब जिस तरह से एक यूट्यूब है, अब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं CS101 लेक्चर्स, तो अब जब आप जो है वो सर्च कर रहे हैं, तो आपका जो मोबाइल है या जो आपका कंप्यूटर है, ये आपका क्लाइंट है, और जब आप यूट्यूब के कंप्यूटर से डेटा को फेच करेंगे, डेटा को निकालेंगे, तो वो जहाँ से डेटा आ रहा है वो आपका सर्वर कंप्यूटर होगा। ठीक है। प्रिंट सर्वर क्या होता है? जो प्रिंटर शेयर कर रहा होता है वो प्रिंट सर्वर होता है। फाइल सर्वर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर फाइल जो है वो आपको शेयरिंग की जा रही है, जहाँ पर आपका फ़ाइल आपको प्रोवाइड की जा रही है। जिस तरह से गूगल होता है, आप गूगल पे CS101 हैंडआउट्स PDF निकालते हैं, तो जो PDF है इन द फॉर्म ऑफ फाइल आपकी स्क्रीन पे शो हो जाती है, तो ये आपका फ़ाइल सर्वर का काम होता है। इसके अलावा आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। द सेकंड मॉडल इज़ डैट पीयर टू पीयर कंप्यूटर। अब पीयर टू पीयर मॉडल जो होता है उसके अंदर ये होता है कि हर क्लाइंट सर्वर के साथ अटैच होता है, इसके साथ साथ हर क्लाइंट भी क्लाइंट के साथ अटैच होता है। ये डायग्राम इसकी ये देख लें, इसको आप लाजमी अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, डायग्राम से समझ लें। सर्वर मस्ट बी प्रिपेयर टू सर्व मल्टीपल क्लाइंट्स एट एनी टाइम। सर्वर को मस्ट करना होता है, प्रिपेयर करना होता है, यानी कि सर्वर को ज़रूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि सर्वर का काम ही बिज़नेस करना है, यही बिज़नेस करना है। जो सर्वर कंप्यूटर से, जिस तरह यूट्यूब है, यूट्यूब एक बिज़नेस कर रहा है ना, तो अब यूट्यूब आपके साथ बिज़नेस कर रहा है। अगर आप उसे सेटिस्फाई करेंगे यूट्यूब पे आकर, यूट्यूब पे अगर आप सेटिस्फाई होंगे, तो आपको डेफिनेटली जो यूट्यूब है उसे चलाने का फ़ायदा भी होगा, और जब आप यूट्यूब को या गूगल को इस्तेमाल करेंगे तो गूगल को इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह से अब जो गूगल का कंप्यूटर होता है या जो यूट्यूब कंप्यूटर है वो सर्वर होते हैं और क्लाइंट्स इसको साथ अटैच होते हैं, तो ये भी एक नेटवर्क होता है, डैट्स देम पीयर टू पीयर। आगे चलते हैं। ये आपने सारा कुछ पढ़ लेना है लाजमी तौर पर, ठीक है। ये आपको एज अ MCQs आपको पूछ सकता है, चूँकि मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया जा सके। ओके जी, मॉड्यूल नंबर 63 है नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट। नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में आप पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम कर देना। अब डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम का मतलब है कि ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिसको जो हर मुल्क है या हर जो कंट्री में जो शहर हैं उसको तकसीम कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। सबसे पहले इसमें आती है क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग डिस्क्राइब अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन विच में इंडिपेंडेंट कंप्यूटर वर्क क्लोजली टुगेदर टू प्रोवाइड कंप्यूटेशन और सर्विसेज कंपैरेबल टू अ मच लार्जर मशीन। क्लस्टर कंप्यूटिंग एक मच लार्जर मशीन होती है जो कि इंडिपेंडेंट कंप्यूटर के साथ काम कर रही होती है और प्रोवाइड करती है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की प्रोवाइड हो रही है।
उसके अलावा हाई अवेलेबिलिटी आपको होती है, अभी लोड बैलेंसिंग भी आपके साथ करता है, यानी हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि बहुत बड़ा जो डेटा होता है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। जिस तरह यहाँ पर सच डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम आर यूज टू प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी बिकॉज इट इज़ more likely that at least one member of the cluster will be available या able to answer a request। यानी जिस तरह आप अगर CS101 निकालेंगे तो आपके पास बेतहाशा लेक्चर्स आ जाएंगे। अब आपको जिसके अच्छे लगते हैं या आपको जिसकी समझ आती है आप उसको जो है वो प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो अब जो आपके पास स्क्रीन पे बेतहाशा या बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा आ जाता है तो ये वही हाई अवेलेबिलिटी डेटा होता है, यानी आपको जो डेटा की अवेलेबिलिटी होती है वो हाई होती है। फिर लोड बैलेंसिंग किसे कहते हैं? बिकॉज ऑफ द वर्क लोड। अब जब लोड होता है आपका वर्क तो अक्सर औकात ये ज़्यादा हो जाता है या अक्सर औकात ये कम हो जाता है। अब यहाँ पर देखें जी, बिकॉज द वर्क लोड कैन बी शिफ्टेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द क्लस्टर डैट टू मच, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है टू दोज डैट में बी टू हैव लिटल, और बहुत कम भी हो जाता है। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई। फिर उसके बाद जेड कंप्यूटिंग रेफर टू डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम डैट आर मोर लूजली कपल्ड डैट क्लस्टर। ये जो जेड कंप्यूटिंग है ये एज आ MCQs पिछली दफ़ा क्विज़ में भी आई हुई थी और जो मिड टर्म क्विज़ है उसके अंदर भी आई थी। इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। इसका मतलब ये है कि आप जो अपना डेटा होता है वो लूजली ज़्यादा कर सकते हैं, कपल कर सकते हैं क्लस्टर के बजाय, बट द स्टिल वर्क, लेकिन काम कर रहा होता है टुगेदर टू अकॉम्प्लिश लार्जर टास्क। यहाँ पर भी लार्ज टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं लेकिन ये उतने लार्ज टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता जितने जो क्लस्टर कंप्यूटिंग है वो परफॉर्म करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग किसे कहा जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं वेयर बाय ह्यूज पूल्स ऑफ शेयर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क कैन बी अलोकेटेड फॉर यूज़ बाय क्लाइंट्स एज नीडेड। जहाँ पर जितनी ज़रूरत होगी वहाँ पर उतने क्लाइंट्स के मुताबिक उसको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो इसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग होगा, जिसे शेयर करेगा इंटरनेट के थ्रू या किसी भी नेटवर्क के थ्रू। 64 पर डिस्कस करते हैं इंटरनेट आर्किटेक्चर। इंटरनेट आर्किटेक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ISP। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। अब आप क्या करेंगे? इट इज़ ऑल्सो आ कस्टमरी टू यूज़ टू फ्रॉम ISP इन रेफरेंस टू द नेटवर्क्स दमसेल्फ। यानी जब आपका नेटवर्क होता है वो जब मिलकर काम करता है किसके साथ? दीज नेटवर्क आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपना जो नेटवर्क होता है उसके साथ काम कर रही होती हैं। ह्यूज अमाउंट में आपके पास डेटा होता है तो वो ISP कहलाता है। अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो देखें द इंटरनेट इज़ अ कनेक्शन ऑफ कनेक्टेड नेटवर्क। तो नेट उसने अलग लिखा हुआ है, वर्क उसने अलग लिखा हुआ है। इन जनरली तौर पर दीज नेटवर्क्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। यानी तमाम तर जो नेटवर्क्स हैं जब वो एक पॉइंट पर मिल जाते हैं तो उससे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड का नाम दे दिया जाता है। फिर इसके अलावा इसका जो टीयर 1 ISP है उसको डिस्कस करें तो देखें जी, एट द टॉप ऑफ द hierarchy and related few tier ISP1 को डैट कंसिस्ट ऑफ वेरी हाई स्पीड हाई कैपेसिटी इंटरनेशनल वैन। इंटरनेशनल वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, यानी आपका जो इंटरनेट होता है उसको वाइडली तौर पर जो है वो फैला दिया जाता है ताकि आप उसके ज़रिए कम्युनिकेट कर सकें। फिर सेकंड टियर में क्या होता है? सेकंड टियर के अंदर आपका द टेंड बी मोर रिलीजन इन स्कोप एंड लेस पोटेंट इन देयर कैपेबिलिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सी जो कंटेंट होता है या थोड़ा सा जो पोटेंट होता है वो उसकी कैपेबिलिटी को लेस रखा जाता है। एक कंट्री की बात करेंगे तो आप टीयर 2 को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपका टीयर 3 है कि आप एक्सेस कर सकते हैं हर चीज़ तक इंटरनेट के थ्रू। ये एग्जांपल है आपकी, इसने आपको एक डेफिनेशन बना के दी हुई है, यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। आपने पढ़ना लाजमी है, हैंडआउट्स को लाजमी तौर पर क्लियर लाजमी करना है आपने। एंड सिस्टम और होस्ट क्या होता है? डिफ़ाइन होस्ट भी आ सकता है आपको, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताता जाता हूँ, तो आपने वो लाजमी अपने जो हैंडआउट्स है उसके अंदर नोट डाउन कर लेना होता है। इसके अलावा मैं आपको जब आगे इंशाल्लाह ताला आपका मिड टर्म में इंपॉर्टेंट MCQs जो होंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक्स भी आपसे इसी चैनल पर डिस्कस करूँगा। तो आपने अगर तक अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। होस्ट किसे कहा जाता है? द डिवाइस डैट इंडिविजुअल यूजर्स कनेक्ट टू द एक्सेस IPS आर नोन एज एंड सिस्टम और होस्ट। यानी जो आपका इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर है उसको अगर कनेक्ट करवा दिया जाए, एक्सेस करवा दी जाए उसकी एंड सिस्टम के साथ, एक ऐसे कंप्यूटर के साथ जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उससे भी नाम होस्ट का दे दिया जाएगा। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, सारी डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको बता दिया। राउटर क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं 65 पर। इंटरनेट एड्रेसिंग क्या होती है? इंटरनेट एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर IP एड्रेस के बारे में पूछा जाता है। तो IP एड्रेस का मतलब क्या होता है वो पढ़ते हैं।
हर इंटरनेट डिवाइस को इंटरनेट नीड एज इंटरनेट वाइड एड्रेसिंग सिस्टम डैट असाइन अ यूनिक आइडेंटिफाइंग एड्रेस। हर डिवाइस को एक यूनिक असाइन एड्रेस दिया जाता है जिसका नाम आईपी एड्रेस रखा जाता है। जिस तरह राउटर्स होते हैं ना, राउटर्स को एक यूनिक एड्रेस दिया जाएगा। अब उस यूनिक एड्रेस को हम आईपी एड्रेस कहते हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी डिवाइस तक एक्सेस कर सकते हैं ईजीली। ओरिजिनली ईच आईपी एड्रेस वॉज आर रिटर्न ऑफ 32 बिट्स एज अ MCQs। ये पिछली दफ़ा आया हुआ था, आपने इसको याद रखना है कि जो आईपी एड्रेस होता है वो नॉर्मली जनरली तौर पर सिर्फ 32 बिट्स तक लिखा जाता है, बट टू प्रोवाइडर अ लार्जर सेट ऑफ एड्रेसेस। लेकिन आजकल जो मॉडर्न सिस्टम है, मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर जो मॉडर्न डिवाइस हैं उसके अंदर 128 बिट तक इसको लिखा जाता है। ब्लॉक ऑफ consecutively numbers IP address are awarded to ISP by the Internet Corporation for assigned name and numbers ICAN, which is non-profit corporation। इसका मतलब ये है कि जब आप ISP में अपना IP एड्रेस डालते हैं तो आप इस ईज़िली अपनी जो डिवाइसेस हैं उनको ब्लॉक करवा सकते हैं। जिस तरह अगर आपकी कोई भी डिवाइस है और आपका डिवाइस के अंदर डेटा पड़ा हुआ है और आपने अब उस डिवाइस को जो है वो अपने डेटा को सेव करना है तो आप अपनी डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये इसने यहाँ पर आपको बता दिया है। डिनोटेड डेसिमल नोटेशन। आईपी एड्रेस आर ट्रेडिशनली रिटन इन डिनोटेड डेसिमल नोटेशन। जो आईपी एड्रेस होता है वो ट्रेडिशनली तौर पर यानी रवायती तौर पर जो डेसिमल पॉइंट नोटेशन है उसके अंदर लिखा जाता है। इन विच द बाइट्स ऑफ एड्रेसेस आर सेपरेटेड बाय पीरियड। जिसके अंदर जो एड्रेस हैं उसको सेपरेट कर दिया जाता है, यानी बाइट्स के जो एड्रेस होते हैं एड्रेस को बाइट्स में लिखा जाता है, अब उनको सेपरेट कर दिया जाता है। एंड ईच बाइट इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीजर रिप्रेजेंटेटेड इन ट्रेडिशनल बेस 10 नोटेशन। और हर बाइट जो होती है वो इंटीजर जो होती है वो रिप्रेजेंट करवा रही होती है ट्रेडिशनल बेस पर 10 नोटेशन पर। याद रखना है आपने 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। तो जहाँ पर भी एक बाइट आएगी वहाँ पर आपको 8801 मिलेंगे, ठीक है। बाकी नीचे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो आप पढ़ लीजिएगा। डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या होती है? द एड्रेसिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन विच कैन be thought of a region of the internet operated by a single authority such as university, club। डोमेन कहा जाता है किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप कोई भी सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी रीजन इंटरनेट का बना रहे हैं तो वो आपकी डोमेन होती है। इसको अगर मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए तो दिस एड्रेस सिस्टम या दिस एड्रेसिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन विच कैन बी थॉट ऑफ एज अ रीजन ऑफ द इंटरनेट ऑपरेटेड बाय अ सिंगल अथॉरिटी सच एज यूनिवर्सिटी। यानी कि जो सिंगल अथॉरिटी होती है, सिंगल अथॉरिटी से मुराद ये होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक चीज़ बनाई जाए, स्पेसिफिक डिवाइस बना दी जाए। जिस तरह आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपकी VU LMS को शो करता है, यानी अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अपना सिस्टम बनाया हुआ है तो ये इसकी डोमेन है। इसी तरह से रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स पर हमने बहुत लंबी चौड़ी बहस अपने प्रीवियस मॉड्यूल्स में की हुई है। अब मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ। रजिस्टर का मतलब ये होता है कि आप जो है अपना डेटा पर टेम्परेरी तौर पर जो स्टोर करवा रहे हैं रैम के अंदर, तो वो रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है। डोमेन नेम का भी मतलब यही होता है कि आपकी जो डोमेन नेम है, कोई भी आप डोमेन नेम अपना रख सकते हैं। टॉप लेवल डोमेन कौन सी होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉप लेवल डोमेन वो डोमेन्स होती हैं जिस तरह एजुकेशनल है, अब यानी .edu। अब जब आप .edu लिखेंगे तो ये डोमेन होती है उसकी, ठीक है। तो आपने जब एजुकेशनल बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एजुकेशनल सिस्टम की डोमेन आपको पता है कि हर तरह की वेबसाइट पे .edu लिखा जाता है या .gov का मतलब होता है गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ये उसको शो करती है। तो इस तरह से काफ़ी डोमेन्स होती हैं जिसको जो हर कंट्री है अपने अपने मुल्क के मुताबिक कर रही होती है। सब डोमेन का मतलब ये होता है कि एक डोमेन को मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो वो सब डोमेन में आ जाता होता है। यानी अगर आपके पास एक डोमेन है, एक बॉक्स है, अब आप एक बॉक्स को दूसरे 2 बॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये सब डोमेन आ जाता है। फिर उसके बाद नेम सर्वर का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। DNS देखें, डोमेन नेम सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिवली दीज नेम सर्वर्स आर यूज्ड एज इंटरनेट वाइड डिक्शनरी सिस्टम नोज एज। यानी इंटरनेट के लिए जो वाइडली तौर पर जो नाम होता है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डोमेन नेम सिस्टम टू परफॉर्म अ ट्रांसलेशन इज कॉल्ड अ DNS लुकअप। यानी जो आपके डोमेन नेम सिस्टम को जो ट्रांसलेट करता है तो वो डोमेन नेम सिस्टम लुकअप कहलाता है। बाकी आपने खुद से पढ़ लेना है, बाकी मैं आपको करवा दूंगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपका कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आगे चलते हैं। इंटरनेट एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है तो आपने इसे लाजमी अच्छी तरह से याद कर लेना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो सके। तो नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल NNTP एज अ इसकी एब्रीविएशन आपसे पूछी जा सकती है। व्हाट इज़ NNTP? NNTP स्टैंड फॉर नेटवर्क
न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका काम क्या होता है? न्यूज़ रीडर एप्लीकेशन जो कॉन्टेक्टेड सर्वर यूजिंग द नेटवर्क, यानी जो यूज़र नेम है, अगर यूज़र है एक और एक यूज़र का काम यह है कि वो सिर्फ न्यूज़ को सर्च करेगा, तो वो इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए जो न्यूज़ रीडर है एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए ये काम कर सकता है। हर काम की एक अलग अलग एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो यहाँ पर वही बता रहे हैं आपसे। और एन एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग अनदर कंप्यूटर फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस यूजिंग द टेलनेट प्रोटोकॉल, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में और अब पाकिस्तान से आप जो है वो इंग्लैंड जर्मनी जाना चाहते हैं, जर्मनी में बात करना चाहते हैं, तो अब आप टेलनेट इसको इस्तेमाल करते हुए ये काम कर सकते हैं अपने घर बैठे हुए। फिर SSH क्या होता है? सिक्योर शेल प्रोटोकॉल होता है। सिक्योर शेल प्रोटोकॉल का मकसद जो होता है वो ये होता है, एज अ वेब सर्वर ब्राउज़र एंड बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड मोर देन और मोर ट्रेडिशनल वर्क एप्लीकेशन है ये। इसके अलावा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल होता है, डैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब ये होता है कि आप कल आज जो मेल्स करते हैं, जिस तरह आप एक जगह से दूसरी जगह मेल कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं, फिर ट्विटर्स होते हैं, आप इनके थ्रू ट्वीट करते हैं, फेसबुक के ज़रिए आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो होती हैं ये एक इंटरनेट के थ्रू ही काम कर रही होती हैं। फिर उसके बाद VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आप जो वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, तो ये भी वॉइस आपकी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूटिलाइज़ करके ये सिस्टम को मैनेज किया जाता है। इसी के ज़रिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। पीयर टू पीयर मॉडल की यहाँ बात करें, पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है मैंने आपको पिछले बता दिया है। इंटरनेट मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग, मल्टीमीडिया कहते हैं एक ही काम दो कामों को एट अ टाइम आप सर अंजाम दे रहे हैं। तो पोर्शन के अंदर करंट इंटरनेट ट्रैफिक इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो एक्सेस टू द इंटरनेट इन रियल टाइम नोज एज स्ट्रीमिंग, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जब भी कोई ऑडियो या वीडियो भेजते हैं तब आपका डेटा स्ट्रीम हो रहा होता है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, इसको हम रियल टाइम कहते हैं। और नेटफ्लिक्स स्टीम मोर देन 4 बिलियन हॉर्स ऑफ प्रोग्रामिंग टू एंड यूज़र इन द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ 2013 अलोन। 2013 के अंदर 4 बिलियन हॉर्स जो प्रोग्रामिंग थी उन्होंने ये काम किया था, यानी 4 बिलियन का जो आपका डेटा था उनको नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीम किया था। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। 67 पे बात करते हैं, यहाँ से आपके थोड़े से इजी आ गए हैं। तो मैसेजिंग एप्लीकेशन, यानी जो मैसेज की एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी हो सकती है? ये तमाम तर मैसेजिंग एप्लीकेशन है, ये याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है MCQs के अंदर कि मैसेजेस एप्लीकेशन कौन सी होती है, या ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप 3 या 4 नाम लिखें मैसेजेस एप्लीकेशन के, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये आपने याद रखना है। इंस्टेंट मैसेज है, ब्राउज़र है, ट्विटर है, फेसबुक है और इलेक्ट्रॉनिक मेल है। प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। सिनेरियो इसका क्या होता है? सिनेरियो का मतलब ये होता है, ये आपको नीचे दिया हुआ है, यानी कि मफजल फ्रॉम cust.edu.pk, यानी आप जिस प्रोटोकॉल को यूज़ करें, अगर आप एजुकेशन से रेलिवेंट कोई डेटा देना चाहते हैं तो आप उसको डोमेन देंगे .edu। पाकिस्तान में रह के अगर आप कोई पाकिस्तान की एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप देखेंगे .pk लिखेंगे। इसके अलावा आप जो गवर्नमेंट में लिखना चाहते हैं तो .gov लिखेंगे। अदर प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? SMTP फॉर नेक्स्ट मैसेज होता है, फिर MIME होता है, यानी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल इलेक्ट्रॉनिक, इसके ज़रिए भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये तमाम सारे प्रोटोकॉल्स के नाम है, ये आप पढ़ लीजिएगा। 68 पे चलते हैं, VoIP उसने दोबारा बता दिया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद यही होता है कि आप देखें नीचे लिखा हुआ है आ सॉफ्ट फ़ोन, और फ़ोन का मकसद ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह बातचीत करें। अब ये बातचीत मुमकिन कैसे है? आपके टेलीफोन से। टेलीफोन आपका किस तरह इलेक्ट्रिक वायर्स के ज़रिए या फिर रेडियो एक्टिव वेव्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करता है। तो ये आप VoIP को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसका काम यही है। सिर्फ यहाँ पर इसने वही बताया हुआ है कि आप 4G टेलीफोन यूज़ कर सकते हैं। नीचे देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 4G टेलीफोन वगैरह वगैरह, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको MCQs आएंगे। आगे चलते हैं जी। मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग क्या होता है? स्ट्रीमिंग का मतलब ये होता है कि डेटा का फ़्लो होना। ठीक है, जिस तरह पानी जब स्ट्रीम में फ़्लो कर रहा होता है तो हम इसे कहते हैं कि स्ट्रीमिंग हो रही है। इस तरह से अगर आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है और दुनिया में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है डेटा की, तो ये आप स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं। स्ट्रीमिंग उसने आपको बताया हुआ है। आगे यूनिकास्ट क्या होता है? यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है जिसके ज़रिए आप ऑडियो स्टेशन के ज़रिए ऑडियो वीडियो को सेंड कर सकते हैं, तो ये यूनिकास्ट आता है। मल्टीकास्ट क्या होता है? अनदर अल्टरनेटिव मेथड। अब एक दूसरा मेथड होता है मल्टीकास्ट, ये ट्रांसफ़र और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम टू द इंटरनेट राउटर्स यूजिंग मल्टीकास्ट। अ सर्वर ट्रांसमिट अ मैसेज टू मल्टीपल क्लाइंट्स बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल एड्रेस
and relies on the router in the internet to the recognize and the significant of the that address and to produce and forward copies of messages। यानी कि मल्टीकास्ट के अंदर बिलियंस ऑफ मैसेजेस एट अ सेम टाइम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो काम कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, कोई ना कोई करप्ट हो रहा होता है। तो इस तरह से मल्टीटास्क जो है वो वर्किंग कर रहा होता है। ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग, मोर इंपॉर्टेंटली मोस्ट एप्लीकेशन इन द कैटेगरी आर ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मोस्ट एप्लीकेशन जो है कैटेगरी में वो ऑन डिमांड है। यानी मैंने आपसे कहा है कि आप मुझे CS101 का जो मॉड्यूल है उसको शेयर कर दें, तो आप जो मैंने आपसे कहा है आप मुझे वही शेयर करेंगे, इसके अलावा आप मुझे कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट यही थी। तो ये ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग है, यानी जो आपकी ऑन डिमांड के मुताबिक आपको जो डेटा मिल रहा है, डेट्स कॉल्ड ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर यही बताया हुआ है कि आप जब वो खुद चूज़ करते हैं, यानी इन विच इन द एंड यूज़र एक्सपेक्ट टू व्यू एंड लिसन टू मीडिया एट एन अर्बिट्ररी टाइम ऑफ हिज हर चूसिंग। यानी कि आप जो चूज़ करना चाहते हैं, आप जो सुनना देखना चाहते हैं, आपके सामने जो डिमांड के मुताबिक आपका डेटा आपकी स्क्रीन में शो करवा दिया जाता है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स का मतलब क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की शॉर्ट फॉर्म CDN होती है। इसका मकसद ये होता है कि आप यहाँ पर भी जो है वो सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं अराउंड द इंटरनेट दैट स्पेशलाइज इन स्ट्रीमिंग कॉपीज ऑफ कंटेंट टू नियर बाय एंड यूज़र इन देयर नेटवर्क नाइटहुड। यानी कि इसके अंदर भी आप नेटवर्क के थ्रू बातचीत ही कर रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं मॉड्यूल नंबर 70 पे, वर्ल्ड वाइड वेब। अब आपका यहाँ से टॉपिक मेन शुरू हो गया। अब आपको यहाँ पर वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे, और मैंने आपको पहले ही बताया ये सारे टॉपिक्स वो वाले टॉपिक्स हैं जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ना सिर्फ आपके यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, बल्कि यहाँ से बेतहाशा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपकी यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। हाइपर टेक्स्ट किसे कहा जाता है? द वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW has its origin to the time Berners-Lee, who realized the potential of combining internet technology with the concept of linked document called hypertext। यानी कि अब जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपस में लिंक कर रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड द हाइपरटेक्स्ट, यानी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड द हाइपरटेक्स्ट। His first software for implementing the web was released in December 1990 as MCQ पूछा जा सकता है। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो 1990 दिसंबर के अंदर रिलीज़ किया गया था वेब का। वाइल जबकि दिस अर्ली प्रोटोटाइप डिड नॉट येट सपोर्ट मल्टीमीडिया डेटा। अब मल्टीमीडिया डेटा को सपोर्ट नहीं करता था। इट इंक्लूड द की कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट वी नाउ रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड वाइड वेब, अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फॉर embedding hyperlink to other document, a protocol for transferring hypertext access the network। यानी कि अब उस क्या होता है, अब आप एक से मतलब एक पेज है, फिर दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, अब आप इसके ज़रिए मूवमेंट नहीं कर सकते हैं जिस तरह MS वर्ड के अंदर होता है। आप स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं तो आपके सामने पेजेस ओपन होते जाते हैं। अब आप क्या करते हैं, अब आप लिंक दे देते हैं आपको डॉक्यूमेंट ये वेबसाइट्स के अंदर। अब जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पर मूव कर जाते हैं। फिर आप दूसरे पेज पर जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप तीसरे पेज पर मूव कर जाएंगे। तो इस टेक्निक से आपका वर्ल्ड वाइड वेब काम कर रहा होता है। यहाँ तक आपका मॉड्यूल नंबर 70 था। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी तौर पर याद कर लेने हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसी चैनल पर जो हैं MGT के, पाक स्टडी के, इस्लामियात के, CS के और जो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं आपको पेपर जो प्रिपरेशन है मैं आपको इसी चैनल पर करवा दूंगा। तो आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और आपने जो बेल आइकन है उस पर भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर जहाँ तक पॉसिबल है काइंडली शेयर लाजमी कर दें ताकि हमें भी वीडियो बनाने का फ़ायदा हो सके और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलिएगा, और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ लिए, हम इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।